हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 21 से 31 मई तक उनकी लव लाइफ में ओवरऑल। ठीक है, पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 21 से 31 मई, बताएं यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स, एम्परर, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो वर्क ही नहीं कर रही, जिसको लेकर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। लेट मी सी आपकी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, पाइसेस राशि वालों की करंट एनर्जी बताएं। करंट एनर्जी उनकी लव लाइफ में क्या है? आप कंफ्यूज्ड हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इल्यूजन है, भ्रमित दुनिया में कहीं खोए हुए हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप निकालना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। उनको भूलना, उनको छोड़कर आगे बढ़ पाना या किसी दूसरे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर पाना आपके लिए आसान नहीं है। आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड ऑफ है। लव आपको मिल नहीं पा रहा है। अगर लव मिल भी रहा है तो आप लव पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। प्यार की कमी, अकेलापन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर इमोशनली आप ड्रेन्ड हो रहे हैं। करंटली आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, धारणाओं में बहे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं और पार्टनर को जो है पुरानी छोटी छोटी बातें सोच रहे हैं, कहानियाँ बुन रहे हैं। ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है करंट एनर्जी में। कहीं ना कहीं खोए हुए हैं, अपने एक वर्ल्ड में आप खोए हुए हैं। अपकमिंग इवेंट में आपकी लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही, इस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, एग्जॉस्ट हैं। आप अपने पार्टनर की तरफ से धोखा महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको चीट किया, आपको तकलीफ दी, आपको पेन दिया। आप अपनी लाइफ के नए प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अपकमिंग इवेंट में ऐसा दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बट वो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कर पाना आपके लिए आसान नहीं है। आप कहीं ना कहीं सब चीज़ों को लेकर ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि या तो आप स्टक हो गए हैं या आपने जितना भी एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया वो उतने फ्रूटफुल नहीं रहे जितना आपने सोचा था। यानी कि आपकी उम्मीद थी, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस रिलेशनशिप में आपको वो सब जो आप डिज़र्व करते हो आपको मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने वो चीज़ें नहीं दी। चीज़ें जो है मतलब कहीं ना कहीं आप सब्र रख कर बैठे तो हो कि यार एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूट रहा है आपका। 21 से 31 मई के दौरान आप कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो। मे बी आप किसी थर्ड पार्टी का फोटो कुछ देख के परेशान हो रहे हो या कोई स्टेटस देख के डिस्टर्ब हो रहे हो, बट डिस्टर्बेंस डेफिनेटली है। आप एग्जॉस्टेड हो, आप बिटरेट फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अपने जीवन में उठ नहीं पा रहे हो। आप उठना चाहते हो पर कहीं ना कहीं इमोशनली इतने डैमेज हो गए हो कि आप कुछ नहीं, मतलब अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, पाइसेस राशि वालों के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। नाइट ऑफ कप्स, एक मिनट। देखो आपके पार्टनर डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप करके बैठे हैं, लेकिन ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस्ड है। या तो ये अपनी फैमिली में ध्यान दे रहे हैं या इनकी बात कहीं पक्की हुई है, ये वहाँ ज़्यादा फोकस्ड है, वहाँ ज़्यादा ये रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को बहुत लव दे रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बहुत केयर कर रहे हैं और आपके साथ दूर हो रहे हैं, आपसे डिस्टेंस लेकर बैठे हुए हैं। जैसे कि आपकी परवाह नहीं कर रहे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, आपको हर्ट करते हुए, आपके साथ रूड होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ब्लॉक किया या आपको सबोटाज किया या आपके साथ कोल्ड बिहेवियर है, पर दूसरी तरफ बहुत प्यार देते हुए, दूसरी तरफ इमोशनली इन्वेस्ट करते हुए, पीस ऑफ माइंड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर या तो खुद प्रेग्नेंट हैं या तो प्रेगनेंसी उनकी मतलब मिसेस की तरफ से हो रहा है, जो बेबी कंसीव हुआ है वो कोई किसी प्रकार का सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है उनकी लाइफ में। एंड इसी वजह से आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, इसी वजह से ये व्यक्ति आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको रूड बिहेवियर दे रहे हैं। बहुत ही खराब और गंदा बिहेवियर होने की वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, आप बिटरेट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने नहीं सोचा था कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं 21 से 31 मई के दौरान इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, पाइसेस राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी पाइसेस राशि वालों के लिए। लवर्स, हीरोपेंट, जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी मून। देखो आपके पार्टनर ना अब जो मैं कहूँगी शायद आपको कंफ्यूज कर दे, लेकिन आपके पार्टनर देखो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ
रिलेशनशिप में रहना ज़रूर चाहते हैं, ये आज भी आपके साथ अटैच्ड हैं और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको ये छोड़ने वाले नहीं हैं। इवन इन फ्यूचर भी ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये आपका रिश्ता तोड़ देंगे या आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। अगर आप लोग दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है तो ये टेम्प्रेरी है, ये बाद में ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके पार्टनर इनडिसीजन से गुजर रहे हैं, ये दो लोगों के बीच में फंसे हैं और दूसरे पक्ष पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि आपको वैल्यू नहीं कर पा रहे, आपको बोलते हैं ना सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको लाइक आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। इनका पूरा फोकस दूसरी तरफ है और ये थर्ड पार्टी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा। उनके तो बिल्कुल कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में और अपनी मन की करते हुए। इस वक्त आप इनको कुछ समझा रहे हो कि यार ऐसा मत करो, मेरे को हर्ट हो रहा है, तो ये उल्टा आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके रोने धोने को भी ड्रामा समझते हैं। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर आप रो धो रहे हो तो ये सोच रहे हैं कि यार ड्रामा कर रही है यार। मतलब आपके इमोशंस को समझ पाना इस वक्त इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। इनको लग रहा है कि ये जस्टिस कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन को ध्यान दे के यही सही है, यही न्याय है, इमोशनली उस इंसान को ज़रूरत है भाई, उस उधर मेरा फोकस होना। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको इमोशनली डैमेज कर रहे हैं, ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको छोड़ना है, आपको लेकर भी इनकी ईगो बहुत हाई है। डेफिनेटली अभी ये डिफिकल्ट सिचुएशन आपको दे रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि देखो इमोशनली आपको लेकर भी इनकी ईगो हाई है, आपके साथ भी रहना है बट यहाँ पे मतलब खाजा खाना भी है, चबाना भी है भाई, मतलब रखना भी है। इस तरीके की एनर्जी है, दोनों हाथ में लड्डू लेकर बैठना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे, पाइसेस राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे। डेथ, आपके पार्टनर के एक्शंस थोड़े से मिसिंग हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ पिक्चर क्लोज करके दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा। देयर आर चांसेस क्या तो आपके पार्टनर की बात कहीं पक्की हो गई या शादी कहीं पक्की हो गई या वहाँ कहीं और ये फोकस्ड है, ठीक है, कहीं और आपके साथ जो है ये कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। खुद को चेंज करने की जगह ये उल्टा ऐसा सोच रहे हैं कि आप समझेंगे, लाइक एक तरीके की एंडिंग दे रहे हैं इस वक्त। जैसे कि मैंने देखा कि चांसेस है उल्टा बातचीत हो रही है तो ये आपके साथ सडनली कोल्ड हो जाएंगे या क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी उल्टा दिखाई दे रही है कि सडनली उल्टा इनमें बर्ताव में ही अजीब से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा अरे पता नहीं ये बंदा बदल गया, ये बंदी बदल गई, एकदम से चेंजेस आएंगे इनके अंदर। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या है, पाइसेस राशि वालों के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पार्टनर ना आपके साथ एक रोमांटिक फ्लर्टिशियस रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं और ये रिलेशनशिप ये क्विट नहीं करना चाहते। इन्हें मज़ा आता है आपके साथ हैप्पीनेस है, मज़ा है, इन्जॉयमेंट है, फ़न पार्ट है, रोमांटिक एनर्जी है, घूमना फिरना, इन्जॉय करना, फ़न करना, मज़ा आता है। लेकिन आपके साथ कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कभी प्लान नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर भले मैरिड भी हो आप दोनों साथ में, तब भी ये आपको लेकर इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि ठीक है ये जो कर रहे हैं वो राइट है। फ्लर्टिशियस एनर्जी ज़्यादा है इस वक्त। ऐसा है कि इनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ वो राइट है। इनको अपने ही मतलब जो एक्टिविटीज़ है वो राइट लग रही है, भले ये किसी और को मुँह मार रहे हैं आपके होते हुए, बट स्टिल इनको लग रहा है कि ये मैं राइट कर रहा हूँ, दिस इज़ राइट, ये मेरा हक है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। इनको उसमें कुछ रॉन्ग नहीं लग रहा है। पर ये साथ ही साथ आपके साथ भी रोमांटिक फीलिंग्स में रहना चाहते हैं, आपके साथ भी इंजॉय करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी ज़्यादा है। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसेस राशि वालों के लिए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखो यार अभी मैं बोलूँ तो पाइसेस राशि वालों थोड़ा टाइम डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। ओके नियर फ्यूचर मतलब 31 मई के बाद भी थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। कुछ चीज़ों को आप हो सकता है एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, पर आप सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं कर पाएंगे इस व्यक्ति के साथ। आपको लगेगा आपको ही इस रिलेशनशिप के लिए बैक करना पड़ रहा है और सामने वाला व्यक्ति जो है उतना इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। ये व्यक्ति आ भी रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि बातचीत, मैंने जैसे कि कहा, अगर आप लोगों के साथ बीच में बातचीत बंद हुई है, किसी तरीके का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है जो हाल ही में हुआ है, अगर पहले से चल रहा है तो ठीक, नहीं तो हाल ही में अगर हुआ है तो मतलब पहले से चल रहा है वो भी कंटिन्यूड ही रहेगा। अभी हाल ही में हुआ है तो आपके, मैंने जैसे कि कहा, टेम्पररी एनर्जी। आपके पार्टनर जो हैं पाइसेस राशि वालों हमेशा के लिए आपको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उनको आपके अंदर की दान धर्मी एनर्जी पता है। उनको पता है कि आप जो है एक दान धर्मी इंसान हो, जो दयालु हो, जो जल्दी माफ़ कर देते हो और जल्दी आसानी से गले भी लगा लेते हो। इसके वजह से आपके पार्टनर आपको टेम्पररी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जहाँ उनको फ़ायदा मिल रहा है वो वहाँ बोल रहे हैं कि यार यहाँ समय जो है, यहाँ मौके को दबोच लो, इनका क्या है ये तो वेट करेंगे। वो वाली एनर्जी पाइसेस राशि वालों आप लोगों के लिए बन रही है। तो आपके पार्टनर ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, 31 मई के बाद आने के चांसेस भी दे रहे हैं, पर जैसे कि मैंने कहा टेम्पररी हो रहा है ये सब।
आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे, आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जैसे आपको समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर वो और आप एडजस्ट कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पर आप हैप्पी नहीं हो उस कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन से। 31 मई की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये नियर फ्यूचर है। 21-31 मई के दौरान क्या होगा वो मैंने बताया। 31 मई के बाद का बता रही हूँ कि यहाँ पर चांसेस दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच फिर से करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो कि आपको खुद को अंदर से सेटिस्फाइड नहीं फील कराएगा। आपको लगेगा यार मैंने कुछ गलती कर ली, इसको एक्सेप्टेंस देकर, मतलब ये इंसान सही नहीं है, मतलब इस इंसान ने ना मुझे दिल तोड़ना है और ये मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये मुझे हल्के में ले रहा है, बड़ी बड़ी बातें इमोशनली बातें कर रहा है और फिर से वापस से जो है अपनी गलती जो करनी है या अपना जो गेम खेलना है वो खेल रहा है। इस तरीके की एनर्जी आपको फील होने वाली है। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है पाइसेस राशि वालों के लिए 21 से 31 मई के लिए गाइडेंस क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड। ऑलरेडी आपने इस रिलेशनशिप का बहुत बर्डन उठाया है, अब उसको उठाना बंद करो, इस वजन को उठाना बंद करो। रिलेशनशिप में ना आपने ओवरडू किया है, ये आपकी ही वजह से ऐसा हो गया है कि आपके पार्टनर ने आपको हल्के में लिया है। ज़रूरत से ज़्यादा मैंने कहा ना पाइसेस राशि वालों, आप लोग इमोशनल हो जाते हो और दान धर्मी हो जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग एनर्जी बन जाती है आपकी। दुख देख ही नहीं पाते हो ज़रा सा भी किसी का। भाई पार्टनर वापस आ गया, चलो चलो गले लगा लो, तो क्या हुआ, गलती तो होती है, इंसान से होती है, ये सोचकर वापस माफ़ करके नहीं रह पाते हो, फिर खुद ही पगलाने लगते हो। ये हरकतों की वजह से आपने इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट कर लिया है, अब क्या हो गया ना, ये रिलेशनशिप आपके अकेले का हो गया है। अब उनको समय दो कि वो इन्वेस्ट करें आपके रिलेशनशिप में। उन्हें धूल बोलते ना, उनको धूल बोलते चखाने की कोशिश करो, उनको एहसास कराओ कि यार आप इजीली अब हाथ में नहीं आओगे, हल्के में जो वो ले रहे हैं वो गलत है, ये इस तरीके का बिहेवियर गलत है, आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। और खुद को कम फील करना बंद करो, उस इंसान के लिए रोना बंद करो, ऐसा महसूस करना बंद करो कि आप किसी से कम हो। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करेंगे तब जब आप अपनी वैल्यू करेंगे, जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। इस बात को समझो, आपको अपनी वर्थ समझनी है। आप जिस तरह से इनके पीछे करते जा रहे हो, इसको हेल्प करते जा रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं कुआं खुद ही आप खोद रहे हो और गिर भी उसमें खुद ही रहे हो आप, या आप ही की मतलब गलती हो रही है यहाँ पे। तो थोड़ा खुद को संभालो और स्मार्टली अपने आप को हैंडल करो, इन्वेस्ट करना बंद करो इस रिश्ते में, और अब इस बार उनको इन्वेस्ट करने का मौका दो, भले फिर उसमें कितना टाइम क्यों ना लग जाए, समय दो। एकदम परेशान मत हो जाओगे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, चीज़ ठीक नहीं हो रही, नहीं, छोड़ दो, सालों साल छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, नहीं एफर्ट दिया, आपको एक दिन लगेगा कि चलो यार मैंने अब जो है मैं मूव ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अब मैं लाइफ में नए व्यक्ति के साथ आगे बढ़ूँ। कम से कम आप मौका तो दो सामने वाले को प्रूफ करने का वो कितना प्यार करता है आपसे, राइट। बिना अगर उसने प्रूफ नहीं किया तो ऑब्वियस है फिर आपको आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैंने फालतू में इधर टाइम वेस्ट किया है ना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लेम करना है तो कमेंट बॉक्स में क्लेमिंग की एनर्जी, मैंने कमेंट बॉक्स ओपन कर दिया है आप लोगों के लिए, आप क्लेम कर सकते हैं। और अन्य सारी जानकारी के लिए वीडियो के ठीक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।